होम्योपैथिक मेडिसिन काम कैसे करती है? ये क्वेश्चन हर होम्योपैथिक स्टूडेंट के मन में कभी ना कभी तो आता है। मतलब सीरियसली होम्योपैथिक मेडिसिन खाने से डिजीज़ कैसे ठीक हो जाती है? और अगर डिजीज़ ठीक होती है तो अंदर एग्जैक्टली होता क्या है? तो आज हम वही बात करेंगे, एग्जैक्टली अंदर की बात, यानी अंदर क्या होता है? जब हम 4 पिल्स खाते हैं तो अंदर क्या होता है? हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द सिमिलिमम। और आज हम बात करेंगे हाउ होम्योपैथिक केयर टेक्स प्लेस, मॉडस ऑपरेंडी ऑफ होम्योपैथिक केयर। तो चलिए शुरू करते हैं। मोडस ऑपरेंडी एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है मेथड ऑफ वर्किंग। तो सबसे पहले एफोरिज्म 28 को समझते हैं। डॉक्टर हनीमैन ने कहा, इट लिटल मैटर लिटल्स व्हाट मे बी द साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ इट टेक्स प्लेस एंड आई डू नॉट अटैच मच इंपॉर्टेंस टू द अटेम्प्ट टू मेड टू एक्सप्लेन इट। अब सोचो, ये बंदे खुद बोल रहे हैं कि मेरे थ्योरी को साइंस से प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, और डॉक्टर हनीमैन बोल रहे हैं कि एक्सपीरियंस ही काफ़ी है। क्यों? क्योंकि उनका एक्सप्लेनेशन था। पॉइंट 1, डायनेमिक फिनोमिना। होम्योपैथिक केयर मटेरियल लेवल पर नहीं, डायनेमिक लेवल पे होती है। मतलब इसे कोई फिजिकल केमिकल रिएक्शन नहीं समझना, ये एक एनर्जी लेवल का काम है। जैसे वाईफाई सिग्नल दिखाई नहीं देता पर काम करता है। देन बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, नेचर का ये लॉ ऑफ केयर ऑब्जर्वेशन से आया, एक्सपेरिमेंट से आया एंड क्लिनिकल प्रैक्टिस से आया। ये सब ऑब्जर्व करके फिर डॉक्टर हिनमैन ने दिया मोस्ट प्रोबेबल एक्सप्लेनेशन ऑफ द होम्योपैथिक केयर। आइए देखते हैं इसे। अब होम्योपैथिक केयर को 3 स्टेप में समझते हैं। उसमें पहली स्टेप है द मेडिसिनल डिजीज इज प्रोड्यूस्ड। जब हम एक होम्योपैथिक मेडिसिन देते हैं तो पेशेंट को, तो बेस्ड ऑन सिमिलर प्रिंसिपल वो मेडिसिन बॉडी में एक आर्टिफिशियल डिजीज प्रोड्यूस करती है। आर्टिफिशियल डिजीज ये एक मेडिसिनल डिजीज है, ये नेचुरल डिजीज नहीं है। ये एक कंट्रोल्ड इंटेंशनल डिजीज स्टेट है जो मेडिसिन देने के बाद आती है। 5 पॉइंट को याद रखो। पॉइंट 1, बेस्ड ऑन द सिमिलर प्रिंसिपल व्हेन होम्योपैथिक मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेट इट प्रोड्यूस अ मेडिसिनल स्टेट आर्टिफिशियल डिजीज। मेडिसिन देने के बाद एक मेडिसिनल डिजीज बनती है। बेस्ड ऑन सिमिलियर लाइक्स क्योर्स लाइक, वो जो डिजीज जैसी दिखती है वही डिजीज जैसे सिम्टम मेडिसिन भी प्रोड्यूस करती है। देन सेकेंड पॉइंट, ये मेडिसिनल डिजीज डायरेक्टली वाइटल फोर्स को अटैक करती है थ्रू द मीडियम ऑफ द नर्व। देन थर्ड पॉइंट, मेडिसिनल डिजीज हमेशा नेचुरल डिजीज से स्ट्रॉन्गर सिमिलर होनी चाहिए, वीकर से काम नहीं चलेगा। इमेजिन करो, एक छोटा सा अम्ब्रेला एक भारी तूफान, हाँ, तो वो हमको कैसे बचा सकता है गीला होने से। देन एग्जाम पॉइंट नंबर 4, डोज और पोटेंसी फिजिशियन को के कंट्रोल में होते हैं। मतलब डोज और पोटेंसी फिजिशियन के कंट्रोल में होते हैं, तो फिजिशियन इंश्योर करता है कि मेडिसिन हमेशा स्ट्रॉन्गर रहे। मियास्मेटिक डिजीज की वायरुलेंस हम कंट्रोल नहीं कर सकते, पर मेडिसिन के डोज, हाँ, वो हम डिसाइड कर सकते हैं। पॉइंट 5, मेडिसिन एक्ट अनकंडीशनली एट ऑल टाइम्स अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस ऑन एवरी पर्सन। मतलब मेडिसिन हर समय हर सीजन में काम करेगी, कोई वायरुलेंस और बैक्टीरिया नहीं चाहिए। जैसे डिजीज कुछ पर्टिकुलर टाइम में बहुत ज़्यादा फैलती है, जैसे बारिश होती है तब, या तो कोई अदर रीज़न जैसे डायरिया है, वो धूप के दिनों में ज़्यादा होता है, वो उनको पर्टिकुलर टाइम चाहिए, उसको पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस चाहिए कि वो डिजीज़ डेवलप करे। अब सीन ये है, एक तरफ है मियास्मेटिक डिजीज जो एक नेचुरल डिजीज है, और दूसरी तरफ है मेडिसिनल डिजीज जो कि स्ट्रॉन्गर और आर्टिफिशियल है। अब क्या होगा? एफोरिज्म 26 क्या कहता है, आइए देखते हैं। A weaker dynamic affection is permanently extinguished in a living organism by a stronger one if a latter, list differing in kind, is very similar to the former in its manifestation. इसी लैंग्वेज में, स्ट्रॉन्गर सिमिलर डिजीज वीकर डिजीज को परमानेंटली ख़त्म कर देती है। ये नेचर्स लॉ ऑफ केयर है। एफोरिज्म 26 एकदम सिंपल। अगर हम पुराने कोई बंद कमरे में जाते हैं तो वह एक प्रकार की बंद पड़े कमरे की स्मेल आती है, और वही अगर हम एक एयर फ्रेशनर छिड़क देते हैं तो तब क्या होगा? सिर्फ एयर फ्रेशनर की स्मेल आएगी, क्योंकि एयर फ्रेशनर की स्मेल स्ट्रॉन्ग है। अब देखते हैं स्टेप सेकेंड के कुछ 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। स्ट्रॉन्गर मेडिसिन एक्ट, मेडिसिनल डिजीज जो पावरफुल है वो मियास्मेटिक डिजीज को वाइटल फोर्सेस से हटा देती है। आई रिपीट, मेडिसिनल डिजीज जो पावरफुल है वो मियास्मेटिक डिजीज को वाइटल फोर्सेस से हटा देती है। देन मियास्म इज डिस्प्लेस्ड, जहाँ पहले मियास्मेटिक डिजीज थी अब वहाँ मेडिसिनल डिजीज आ गई। न्यू ऑक्यूपेंट मूवेड इन, देन वाइटल फोर्स स्टेट,
अब वाइटल फोर्स सिर्फ एक डिजीज से सफ़र कर रही है, वो है मेडिसिनल डिजीज़। मियाज़मा चला गया, बट अभी भी एक डिजीज़ तो है वाइटल फोर्स में। हाँ, पर टेंशन मत लो, स्टेप थर्ड में देखो क्या होता है। ये क्लाइमैक्स है इस टॉपिक का। वाइटल फोर्स अभी सिर्फ मेडिसिनल डिजीज से लड़ रही है, मियाजमेटिक डिजीज तो चली गई। अब यहाँ दो प्रॉपर्टीज ऑफ मेडिसिन काम करती है। मेडिसिन ऑफ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ एक्शन एंड मस्ट बी एडमिनिस्ट्रेटेड इन माइनर डोजेस। अब मेडिसिन हमेशा के लिए काम नहीं करती, उसे एक फाइनाइट ड्यूरेशन ऑफ द एक्शन होती है। प्रॉपर्टी टू, माइन्यूट डोसेस। मेडिसिन हमेशा मिनिमम पॉसिबल डोसेज में दी जाती है। क्यों? ताकि मेडिसिनल डिजीज टेम्पररी रहे। तो अब ये दोनों प्रॉपर्टी मिलके क्या करती है, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। मेडिसिन है फाइनाइट एक्शन। ये मेडिसिन का काम सिर्फ एक लिमिटेड टाइम तक है, इनफाइनाइट नहीं, फाइनाइट। देन सेकेंड, ग्रेजुअल वीकनिंग। फाइनाइट ड्यूरेशन और मिनिमम डोज मेडिसिनल डिजीज को ग्रेजुअली वीक करती जाती है। देन वाइटल फोर्स गेन्स इट्स स्ट्रेंथ। जैसे जैसे मेडिसिनल डिजीज वीक हो रही है, वाइटल फोर्स की पावर बढ़ रही है और मेडिसिनल पावर कम हो रही है। देन एक्टिव रिएक्शन। वाइटल फोर्स नाउ एक्टिवली रिएक्ट अगेंस्ट द मेडिसिनल डिजीज और उसे रिमूव कर देती है। देन कंप्लीट फ्रीडम। बोथ disease gone, miasmatic disease gone, and medicinal disease is also gone. The vital force is free, happy, and healthy. The normal sensation and function is restored, and the patient is cured. ये complete process है modus operandi of homeopathic care. अब हम समझते हैं कि जो मेडिसिनल डिजीज होती है वो नेचुरल डिजीज से कैसे पावरफुल होती है। ये दिया हुआ है एफोरिज्म 30 से एफोरिज्म 34 तक। रीजन 1, एक्ट्स अनकंडीशनली। मेडिसिन किसी भी पर्सन को किसी भी टाइम पे अफेक्ट कर सकती है, कोई सीजनल कंडीशन नहीं, कोई हेरिडेटरी ससेप्टेबिलिटी नहीं। और मियाजमेटिक डिजीज उसके लिए कंडीशन चाहिए, वीक इम्यूनिटी। मेडिसिन के लिए कुछ नहीं चाहिए, अनकंडीशनली। देन रीजन सेकेंड, डोज एंड पोटेंसी रेगुलेटेड। डोज और पोटेंसी फिजिशियन कंट्रोल कर सकता है, मतलब हम मेडिसिन को एग्जैक्टली स्ट्रॉन्गर देन मियाज़मा बना सकते हैं। मियाज़मा की वायरुलेंस वो कंट्रोल नहीं हो सकती, मेडिसिन की डोज बिल्कुल हो सकती है। देन रीजन थर्ड, प्रिवेंटेड डिजीज ऑक्यूरेंस। मेडिसिन सिर्फ क्योर नहीं करती, वो डिजीज को आने से भी रोकती है। एक हिस्टोरिकल एग्जांपल देखते हैं एफोरिज्म 34 से, जिसमें 1801 में कोनिंगलस्टर में एक एपिडेमिक आया था स्कारलेट फीवर का, और उस समय डॉक्टर हेनेमन ने बेलेडोना प्रेस्क्राइब करी थी, जो कि एज अ प्रोफाइलेक्टिक वर्क किया। ये प्रूफ है मेडिसिनल पावर इज वास्टली सुपीरियर। देन रीजन 4, पेलिएट, सेपरेट और केयर। मेडिसिन सिर्फ एक काम नहीं करती, वो 3 काम करती है। पेलिएट करो, सप्रेस करो या केयर करो। एलोपैथी और एंटीबायोटिक एक्सपेरिमेंट ने भी यह प्रूफ किया है। तो 4 रीजन क्लियर है, मेडिसिनल डिजीज, अनकंडीशनल, रेगुलेटेड, प्रिवेंटेटिव एंड मल्टीपर्पज। चलो एक बार पूरी स्टोरी को रिवाइज करते हैं, क्विकली देखते हैं। स्टेप 1 में क्रिएट्स ए स्ट्रॉन्गर सिमिलर आर्टिफिशियल डिजीज that act on the vital force through the nerve. Then step 2, stronger medicinal disease permanently extinguish the weaker miasmatic disease based on aphorism 26, nature's law of cure. Step 3, medicinal disease weakens due to the minimal dose plus finite duration. Vital force recover, react and remove medicinal disease and complete freedom. It restore the health. Then dual action. ये डुअल एक्शन ऑफ मेडिसिन बहुत बार एग्जाम में आता है, इस पर एक अलग से वीडियो बनेगी। तो बेसिकली हम समझते हैं पिल्स आती है, मियाज़मा घटती है, खुद भी हट जाती है, पेशेंट ठीक हो जाता है, यही मोडस ऑपरेंडी है। ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो अपने क्लासमेट के साथ, सब्सक्राइब करो द सिमिलिमम को, ताकि कभी कोई ऑर्गेनोन का टॉपिक मुश्किल ना लगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे वेल, स्टे हेल्थी।